यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वेस्ट लाल मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास और प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग आज भी हम आपको दिखाने वाला है, जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। प्रभु ने हमें सहायता करेगा। सचमुच में प्रभु के एक जागृति प्रभु इस दिनों में अपना बीच में भेजने वाला है। भारत कलीसिया को प्रभु ने एक बनाने वाला है, मजबूत बनाने वाला है, सुख अवस्थाओं को प्रभु बदलने वाला है, प्रभु का महिमा प्रकट करने वाला है। इस वचनों प्रार्थना के साथ में सुन लीजिए, प्रभु को आशीष करेगा। यीशु ने सेवकाई शुरू किया, उसी वर्ष यीशु ने एक उपमा बताया। वो उपमा क्या था मालूम है? वो उपमा था एक व्यक्ति का दाख का बारी में, दाख रस का बारी ना, दाख का बारी में लगाया हुआ एक अंजीर का वृक्ष था। इसका मतलब क्या है मालूम है? उस दाख का बारी सचमुच में इस्राएल का देश है, क्योंकि इस्राएल का स्पिरिचुअलिटी द्राक है और इस्राएल का पॉलिटिकल पावर कौन सा है? अंजीर का वृक्ष। तो उस बारी मतलब यीशु ने इसीलिए इसे उदाहरण दिया, ये इस्राएल का देश को दिखाते हैं। तो दाख का बारी में जो अंजीर का पेड़ लगाया था, यीशु ने इसे उदाहरण बताया, उपमा बताया। उस पेड़ में से मालिक फल ढूंढा, लेकिन फल तो मिला नहीं। जब फल नहीं मिला, सामी ने ना, तो खेत का मालिक ने मालिक को बुला के बताया, गार्डनर है ना, मालिक को बुला के बताया, देखो उस अंजीर का पेड़ को काट डालो। इसका अर्थ क्या है मालूम है? काफी सालों से इस इस्राएल को मौका दिया, लेकिन उन्होंने फल लाया नहीं। अभी मालिक को ने, परमेश्वर बोल रहे इसको काट कर निकालो। मालिक ने बोला काट कर निकालो, माली ने बोला मत निकालो अभी। माली बोला और एक साल, और एक साल, और एक साल। आपको जानते, हालेलुया, एक्सटेंड करके दे रहे थे एक साल, एक साल और दे दो। लेकिन क्या हो गया मालूम है? 3.5 साल, 3.5 साल। वो क्या है? यीशु का सेवकाई का वर्ष है। 3.5 साल इंतजार किया, उसमें से फल आया नहीं। एक साल और बढ़ा के दे दो बोला, लेकिन उसी साल का आधा में यीशु ने एक अंजीर का पेड़ के पास गया। वचन में क्या लिखा है? यीशु को क्रूसित होने के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी था। अंजीर का फल होने वाला मौसम ना तो सीजन नहीं था, फिर भी फल ढूंढा। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए पर्पसफुली ऐसे काम किया। क्या दिखाने के लिए? अंजीर के लिए दिया हुआ मौका खत्म हो गया, श्राप किया। क्या श्राप दिया यीशु ने? आज से तुझमें आगे कभी भी फल ना होने दो। सही है ना? तो ये यीशु के चेलों ने बोला ये क्या किया आपने? वो एकदम झट से क्या किया? झट से सूख गया। लेकिन उसका 2-3 दिन बाद में उनका आगमन का कुछ निशाना बताया। यीशु का दोबारा आगमन का बारे में बताया। उसका बारे में यीशु जब बताया, जब यीशु ने धरती में राज स्थापित करेगा, उसका बारे में बताया, तब यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम देखेगा अंजीर का पेड़ वापस हरा होने वाला है। कौन सा अंजीर का पेड़? 2-3 दिन पहले एक अंजीर का पेड़ को श्राप करके क्या बोला? इसमें आगे फल कभी भी नहीं होएगा। अंजीर का पेड़ को काट कर निकाल दो।
लेकिन यीशु ने 2 दिन आगे और एक भविष्यवाणी बोला, इस अंजीर का पेड़ में वापस हरा होने वाला है। तो अंजीर का पेड़ हरा हो गया, इसका मतलब क्या है मालूम है? यीशु का दोबारा आगमन बहुत नजदीक हो गया है। तो अंजीर का पेड़ क्या था? यहूदी लोग। क्या था? यहूदी लोग। वचन में क्या लिखा? वचन में लिखा, देखो यहूदी लोगों को प्रभु ने क्या किया? एक सेना बनाया। हड्डी हड्डी था, अभी मांस आया। पहले विश्व युद्ध में हड्डी में मांस आया लेकिन जान नहीं था, लेकिन उसका शरीर में जान भी आ गया। जैसे यीशु ने बोला अंजीर का पेड़, जिस अंजीर का पेड़ मुर्झ गया था, सूख गया था, अभी क्या हो गया है? हरा हो रही। इसका मतलब आपको जान दे, इसका मतलब हालेलुया, जो वचन में लिखा हो भविष्यवाणी जल्दी जल्दी पूरा हो रहे। इसका मतलब यीशु का दोबारा आगमन भी जल्दी होने वाला है। हालेलुया। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज वेरी क्लोज, वेरी नियर, बहुत नजदीक होने वाला है। धन्यवाद यीशु। अभी देखो जकरिया ने जो भविष्यवाणी बोला, यहेजकेल ने जो भविष्यवाणी बोला, उसका बीच में कितने गैप है। अब देखो हालेलुया। यहेजकेल ने बताया ये दोनों लातियों को एक बनाने वाला है, लेकिन अभी आज हमने जो जकरिया में पढ़ा उस वचन में क्या लिखा है? जैसे एक गधा का लाती तोड़ेगा, ये 2 होने वाला है। 2 कभी हो गया? 2 कभी हो गया? यीशु को क्रूसित किया तभी यह गधा टूट गया। अनुग्रह से वो लोग बाहर गया, अनुग्रह से यहूदी लोग बाहर गया। अनुग्रह का लाती यीशु लेके आया था, लेकिन उस अनुग्रह से यहूदी लोग बाहर गया। हालेलुया। अभी किसके लिए अनुग्रह रखा है? देखो यीशु ने क्या कहा, ना तो जकरिया ने क्या कहा? इस खेती को खरीदो, कुंवार का हाथ से खरीदो। किसके लिए खरीदो? परदेशी लोगों के लिए। हालेलुया। उस जो घटना में भी क्या रिवील होते मालूम है? यहूदी लोग यीशु को जब बेच डाला, उस 30 सिक्का से मैंने सुबह कहा टूटा हुआ बर्तनों को उस खेती खरीदा। किसके लिए खरीदा? यहूदी लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे परदेशी लोगों के लिए। परदेशी लोग मतलब यहूदी छोड़ के बाकी सभी लोगों के लिए यीशु का लहू का उस खेती, उसका दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। इसलिए आज रात को भारत में बैठ के हम यहूदी कुल के साथ में, यहूदी जाति के साथ में अपना कुछ संबंध नहीं था, लेकिन यीशु का लहू का धारा हमें भी उस उद्धार मिला, हमें भी चुना। इसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया। कुंवार का खेती, उस खेती में अभी किसको काटने के लिए खरीदा? यहूदी को नहीं, परदेशी को। यह भी एक मीनिंग था, एक मतलब एक क्या बोलते, एक दृष्टांत का रूप में था। मतलब यहूदियों को छोड़ दिया। जकरिया क्लियरली बोला यहूदियों को छोड़ दिया। अभी यहूदी लोगों के लिए कुछ विशेषता है नहीं। फिर विशेषता किसको है? विशेषता कलीसिया को है। विशेषता कलीसिया को क्यों होते? क्योंकि हम हालेलुया, ओ हालेलुया, उसका दुल्हन है, इसलिए होते। हालेलुया। यहूदी लोग कौन होते? यहूदी लोग दूल्हा का दोस्त होते। दूल्हा का दोस्त से ज्यादा एक शादी के घर में किसको ज्यादा विशेषता होते? दुल्हन को होते। एक दोस्त नहीं आया तो भी शादी होने वाला है, लेकिन दुल्हन नहीं है तो शादी ना होने वाला है। वैसे ही यहूदी लोगों के बारे में वचन में क्या लिखा है मालूम है? वो सभी लोग कौन है? दूल्हा का दोस्त है। अब्राहम, याकूब, दानियेल, सभी लोग कौन है? दूल्हा का दोस्त है। इसलिए यीशु ने कहा जैसे दूल्हा दुल्हन का शादी होएगा, दोस्तों खड़ा होकर आनंद मनाएगा। कौन? यहूदी लोग। उनको सिर्फ उतना स्थान है, समझ लो। योग्यता नहीं था मेरा प्यारा शिशु, लेकिन उन्होंने हमें चुना। यीशु ने क्रूसित होने से पहले और भी काफी दृष्टांत बताया। क्या दृष्टांत बताए? मत्ती का सुसमाचार का आखिरी अध्याय में जितना दृष्टांत बताए वो सब कुछ यही घटना का दृष्टांत होता। मत्ती आखिरी अध्याय में लिखा वो दृष्टांत हो। जकरिया ने बोला, क्या बोला? यीशु इनकार किया यहूदी लोगों को ना, जो उनके हाथ में आए भेड़ों को क्या किया? इनकार किया। वही इनकार का दृष्टांत मत्ती का आखिरी अध्यायों में यीशु ने लिखा। जरा खोलिए मत्ती का सुसमाचार, उसका आखिरी भागों में जरा देखिए क्या लिखा है उधर। मैथ्यू चैप्टर 25 का 14 से, एक इंसान जो परदेश में जाते समय उसका दासों को बुला के तालीम बांटा, उसका बारे में बताया। वो भी यीशु ने क्यों बताया मालूम है? क्योंकि हालेलुया
यहूदी लोगों को अभी यीशु ने इनकार करने वाला, इसलिए बताया। आगे आगे एक एक दृष्टांत आप देखो। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, 22वां अध्याय में स्वर्ग राज्य उसका बेटा के लिए शादी का एक बड़ा फंक्शन रखा, एक राजा का समान है बोला। 22वां अध्याय में एक राजा का बेटा का शादी में सबको क्या किया, इनविटेशन दिया, सबको आमंत्रण किया। लेकिन उस अध्याय में क्या कहा, उस अध्याय में कहा लेकिन कोई भी आया नहीं। किसका बारे में बोल रहे? पहले इनविटेशन किसको मिला था? यहूदी लोगों को, कोई आया नहीं। उस समय क्या किया, उस समय बोले तो जो रास्ता में खड़ा है उन सबको बुला के लाओ। हम तो कहां खड़ा था? हम रास्ता में खड़ा था, हमें मौका मिला। तो ये स्पष्ट रीति में यीशु काफी उदाहरण से बता के देना शुरू किया। 21वां अध्याय में देखो, 21वां अध्याय में 21वां अध्याय का 23 से लेके हम पढ़ेगा तो उसमें यीशु ने और एक दृष्टांत बताया। 28 से लेकर 21 का 28, एक इंसान को दो पुत्रों था। दोनों को पहले बेटा को बोला तुम जाके एक करो, उन्होंने हाँ बोला लेकिन गया नहीं। वो कौन है? यहूदी लोग है। यहूदी लोग बोला हाँ प्रभु हम सब कुछ करेगा, लेकिन क्या किया? दूसरा बेटा उड़ा पुत्र था, पहले ही बोला तो हम करेगा नहीं। हम कौन था? परमेश्वर से कुछ संबंध नहीं था, उड़ा पुत्र था। बाद में हमें पश्चाताप आया लिखा है। यहूदी लोग पहले से प्रभु का साथ में है, लेकिन जब यीशु उतराया उनको इनकार किया। हम पहले से यीशु से दूर है, लेकिन बाद में पश्चाताप होकर क्या किया? यीशु का काम अभी कर रहे। यीशु ने उस जो उदाहरण बता के दिया है मत्ती 21वां अध्याय में। उसके बाद में हालेलुया 33 से पढ़ेगा तो उधर एक दाका बारी के बारे में एक उदाहरण बताया। उस दाका बारी के बारे में उदाहरण बताया। यीशु ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा देखो दाका बारी जिसका हाथ में सौंपा था, वो लोग जिन्होंने ये मालिक ने भेजा सबको मार डाला। इसका मतलब क्या था मालूम है? जितना भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर पहले बेचा उन सबको यहूदी लोग मार डालते था। जरमिया को क्या किया मालूम है आपको? इतिहास में लिखा है जरमिया को मार डाला। जरमिया ही वहां से मार दिया। जकरिया को भी, उसको भी क्या किया था मालूम है? मर्डर किया था आराधनालय के अंदर। यीशु ने एक बार पूछा जकरिया का लहू का बारे में, यीशु ने बताया एक बार। हालेलुया। तो जितना भविष्यद्वक्ता था सबको यहूदी लोग क्या किया? मार डाला। हालेलुया। ये बात समझ लो। इसलिए यीशु ने इस जो दृष्टांत में बताया, पहले कितना दासों को बेचते था, सबको क्या करता था? पकड़ के मारते था। इसलिए क्या किया? 37 में लिखा है, जरा पढ़िए मत्ती 21:37। अंत में उसने उसका पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि मेरे पुत्र का आदर करेंगे, मेरा पुत्र का आदर करेगा। तो पुत्र धरती में उतर आया। यहूदी लोग क्या किया? आगे पढ़िए। परंतु हाँ ये तो वारिस है, आओ इस पर इसे मार डालो। यीशु को क्या किया? वो लोग मार डाला। ये वारिस है, ये अधिकारी है बोल के इनको मार डाला। और उसका आगे पढ़िए। और इसका मीरास ले ले। हाँ उन्होंने उसे पकड़ा और डॉक्टर के बारी से बाहर निकलकर मार डाला। हाँ इसलिए जब डॉक्टर के बारी में स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? हाँ उन्होंने उसे कहा वो नष्ट करेगा, उनको नष्ट करेगा। कौन? ये सब कुछ किए यहूदी लोगों को नष्ट करेगा। और क्या करेगा? और डॉक्टर के बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। दाखिल का इस बारी दूसरा किसानों को देगा। वो दूसरा किसान है हम। वो लोग को नष्ट करके हमें क्या किया है? देखो हम अपना योग्यता से मौका मिला नहीं। वो लोग ओरिजिनल था, उसको टूट के हमें क्या किया? हम जंगली था, हमें कलम किया, लगाया। हालेलुया। वचन में रोमियो की किताब में क्या लिखा है? जो ओरिजिनल डालिया को काट के उस जगह हम जंगली डालिया को क्या किया? कलम किया है, जोड़ दिया है। हालेलुया। तो हमें योग्यता नहीं था। अगर ओरिजिनल को तोड़ा हमें भी तोड़ सकते, भूल जाना नहीं है। और आगे पढ़िए, उस जो वचन पर आगे पढ़िए। क्या करेगा? दूसरे किसानों के हाथ में दे दिया। वो दूसरे किसान हम यहूदी लोग पुत्र को मार डाला, इसलिए हमें मौका मिला। अभी जो एक वचन उसका आगे पढ़िए, उसका 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लियागा। हाँ ऐसी जाति को
जो उसका फल लाए दिया जाएगा। आमीन। तू फल लाया नहीं, तुम फल नहीं लाया, अंजीर का पेड़ है, तुम्हें नष्ट करके जो जाति आगे फल लाएगा उनको मैं क्या देगा? परमेश्वर का राज्य किसका था पहले? यहूदी लोगों का था। प्रभु ने बोला तुमसे मैं ले रहा हूं, लेके किसको दे रहा हूं? जो फल लाने के लिए तैयार है उनको दे रहा हूं। हो हल, अगर हम भी फल लाने के लिए तैयार होकर जीते तो हमें भी उस परमेश्वर का राज का हिस्सा बन सकते हैं, उस परमेश्वर का राज का सहभागी बन पाएगा। इसलिए आज रात को मैं बोलना चाहता हूं, इस यीशु को छोड़ के मत जाओ। उन्होंने हमें बहुत बड़ा एक हक दिया है, परमेश्वर का राज का वारिस बनने का हक। हालेलुया। इस दाग का बारी परमेश्वर का राज था, पुत्र को मार डाला। अभी मालिक ने क्या किया? पुत्र को जो विरासत दा है ना, वो छीनने के लिए वो लोग मार डाला, लेकिन उस विरासत अभी किसको दिया है? हमें दिया है। हाथ बढ़ा के धन्यवाद दे दीजिए। पुत्र को होने वाला विरासत जो यहूदी लोग छीनने के लिए कोशिश किया, प्रभु ने हमें दे दिया, मुफ्त में दिया। यहूदी लोग छीनने के लिए कोशिश किया, पुत्र को मार डाल करो, इसे लिखा वचन में, लेकिन हमें प्रभु ने क्या किया? उस विरासत। कितने आनंदित होने, नाचने चाहिए। योग्यता नहीं था। हालेलुया। शगल खना रगा जगह शरे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको जानते ये सब उदाहरण यीशु ने कहा, यहूदी सरदारों के सब कुछ समझ में आया, ऐसे नहीं उनको समझ में आया नहीं। वचन चलो देखो उस 21वां अध्याय का 43 से पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ओ, फल लाने वाला जाति को मैं देने के लिए जा रहा हूं। और उसका आगे, इस पत्थर पर गिरेगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा, उसको पीस डालेगा। कौन है वो पत्थर? कौन है पत्थर? यीशु मसीह। उसका आगे पढ़िए। प्रधान याजक और फरीसियों उनके दृष्टांतों को, इस दृष्टांत को सुना, समझ गए कि वो लोग को समझ में आया। देखिए ये बात समझ लो, ऐसे नहीं है वो लोग को समझ में नहीं आया इसीलिए यीशु को क्रूसित किया। ये बात सभी उनको समझ में आया। उनका सच्चा कितना बड़ा है अब समझ लो। ये सब समझने के बाद में वो लोग क्या किया? हालेलुया। एक मिनट, ऐसे काफी लोग हैं, सब कुछ समझने के बाद में भी सच्चाई को स्वीकार करेगा नहीं। हम जाके बोलेगा देखो यीशु मसीह उद्धार करता है, वो भी बोले हाँ मैं जानता है, फिर भी स्वीकार करेगा नहीं। महायाजकों उनको मालूम था यीशु कौन है, उनको जानते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सब कुछ समझ में आया, फिर वो लोग क्या किया? परंतु और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु अभी समझ में आया इसलिए पकड़ने के लिए कोशिश किया। ये सचमुच में कौन है? वारिस है ना, इस डाका बारी का वारिस है। इसीलिए वो लोग क्या पहले यीशु ने दृष्टांत में बताया वैसे छीनने के लिए कोशिश, इनको मार डालेगा तो सब कुछ अपना हो जाएगा। बहुत बड़ा गलती किया। और आगे पढ़िए। परंतु लोगों से डर के, क्योंकि वो उसे भविष्यवक्ता मानते हैं। लोगों को डर के छुआ नहीं यीशु को। मैं क्या बोलने के लिए इतना तक आ गया? देखो मैं बोलना चाहता हूं, यीशु उनका सेवक है कि आखिरी हफ्ते में बताया दृष्टांतों में सब कुछ। यीशु ने क्या कहा? मैं यहूदी लोगों को इनकार कर रही, उनको मैं त्याग रही। अभी मैंने जो कुवार का खेती जैसे परदेशी लोगों के लिए खरीदा, वैसे मेरा लहू का कीमत से खरीदा इस खेती। कौन सा खेती है? यीशु का लहू से खरीदा। कौन सा खेती है? कलीसिया। एक खेती है, द्राक्षा बारी है। किस कीमत से खरीदा? यीशु का लहू से खरीदा। किसके लिए खरीद रहे? परदेशियों के लिए। हाथ बढ़ा के अच्छा हालेलुया बोलिए। ये वचन का समझ पाएगा तो फिर कोई भी यीशु को छोड़ के जाएगा नहीं। आज रात को बोले यीशु इतना प्यार आपने हमें दिखाया, उस प्यार के लिए धन्यवाद यीशु। योग्यता नहीं था, कलम किया वो लोग हैं हम। हालेलुया। हम जंगली था लेकिन अच्छे हालेलुया वृक्ष में हमें कलम किया। अभी हमसे क्यों अच्छे फल आ रहे?
क्योंकि हम नहीं, जो जड़ है ना अच्छा इसलिए है। जड़ कौन है? यीशु मसीह। उनके साथ में कलम किया, हम जंगली है, कभी भी अच्छे फल हमसे आने वाला नहीं था, लेकिन हमें अभी कहां से अच्छे फल आ रहे? जड़ अच्छा इसलिए वचन में क्या लिखा? तुम डालियों के ऊपर घमंड मत हो जाओ, घमंडी मत हो जाओ। घमंड होता तो तुम्हें जड़ के ऊपर घमंड हो रहे, डालियों के ऊपर नहीं। फिर किसके ऊपर घमंड होना है? जड़ कौन है? यीशु मसीह। सब कुछ उनसे मिल रहे, जो फल अच्छा आ रहे उनका कारण जड़ अच्छा है, इसलिए उनके साथ में हमें कलम किया, इसलिए। हालेलुया। रोमियो की किताब में सब कुछ लिखा है, अगर किसी को चाहिए तो रोमियो 11 में देखिए, उस वचन में घर पे जाके पढ़िए। हालेलुया। रोमियो 11 का 16 से लेकर 25-24 तक जो वचनों, 24 तक वचनों, 6-7 वचनों में क्या लिखा है? मालूम? इसी कहानी लिखा है। हमें अगर घमंड होता तो किस पर घमंड होना है? जेट पर होना है, डालियों के ऊपर नहीं है। डालिया कलम किया डालिया है, कभी भी वो टूट जाएगा। हम कोई इंसान के ऊपर घमंड कभी नहीं करना है। घमंड करते तो पौलुस ने एक बार क्या कहा मालूम है? गलातियों की किताब में, मेरा गाना और मेरा प्रशंसा किस चीज से मालूम है? यीशु का क्रूस है। हालेलुया। अगर घमंड करेगा तो किस चीज के ऊपर घमंड करेगा? यीशु का क्रूस। यू नो दैट वर्ड? गलातियों 6 का 14। ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। मैं अन्य किसी बात का घमंड नहीं करेगा, मैं डालियों के ऊपर घमंड नहीं करेगा। डालियां मैं तो क्या ना जोड़ दिया है, कलम किया है। आपको जानते कलम किया डालियां कभी भी टूट सकते ना। कलम किया डालियां में मजबूती उतना, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है। फिर मैं कैसे मुझ में घमंड करेगा? अन्य किसी बातों में मैं घमंड करेगा नहीं, फिर किस में घमंड करेगा? आगे पढ़िए। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार का दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए गए। और आगे, हाँ, आमीन आमीन हालेलुया। उस क्रूस पर मैं घमंड करेगा। आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्तियों में से कहो, मैं कोई भी मेरा शरीर का मतलब ताकत में, मैं कोई भी मेरा परिवार का मतलब महिमा में, मेरा खानदान बड़ा है बोल के, मेरा जाति ऊंचा है बोल के, मैं पैसा वाला है बोल के मैं घमंड करेगा नहीं। अगर मैंने घमंड करेगा तो यीशु का क्रूस में, जिस क्रूस मुझे चुढ़ाया, जिस क्रूस मुझे उद्धार दिया, उस क्रूस में मैं घमंड करने वाला है। उस क्रूस में मैं घमंड करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हम कभी गीत में ऐसे गाते हैं, मेरा गाना, मेरा प्रशंसा सिर्फ यीशु का क्रूस है। आज सुनने वाला हर व्यक्ति बोलो, मैं घमंड करेगा तो यीशु झट में मैं घमंड करेगा। बाकी कोई भी चीज में घमंड करने के लिए कुछ है नहीं है मेरा प्यारा जीजू। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपना बाजरात को समर्पण कर दीजिए। उस अच्छा चरवाहा ने यहूदी लोगों को इनकार किया। ज़करिया का किताब पहले बार 11वां वचन पढ़ेगा तो हमें लगेगा एक कैसे अच्छा चरवाहा बनेगा, क्योंकि जैसे भेड़ों का हाथ में दिए इनकार करके, नहीं ऐसे नहीं, भेड़ों उसको इनकार किया था, इसीलिए उन्होंने क्या किया? उनको भी इनकार किया। इनकार करके उन्होंने क्या किया? दूसरे भेड़ों के लिए रास्ता खोला। हालेलुया। ज़करिया में एक वचन में ऐसे लिखा है, कुछ भेड़ों ऑब्जर्व कर रहे था। क्या ऑब्जर्व? ऐसे अंग्रेजी में क्या लिखा है? ये सब कुछ हो रहा था, कुछ भेड़ों, सभी लोग इनकार किए नहीं, कुछ भेड़ों ऑब्जर्व कर रहे था, ध्यान से देख रहे था क्या हो रहे, उन भेड़ों के लिए खोल दिया। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? अभी जैसे हालेलुया परमेश्वर का सेना बन गया, एक लाठी बन गया, जो ज़करिया ने 2 एक्ट दिखाया, 2 मोनो एक्ट है ना, एक में अच्छा चरवाहा, दूसरा में एकदम बेवकूफ चरवाहा है ना, दुर्बुद्धि चरवाहा। इसके बीच में बहुत बड़ा गैप था। ये अच्छा चरवाहा को क्रूसित करने के बाद में, अच्छा चरवाहा को इनकार करने के बाद में, जो बुरा चरवाहा आने के बीच में बहुत बड़े गैप, एक इंटरवल था। कितना साल का इंटरवल था? हजारों साल का। वो ये कलीसिया। हालेलुया। ज़करिया को ये बात जानता नहीं था। क्यों जानता नहीं था? क्योंकि ज़करिया को सिर्फ यहूदी लोगों के बारे में प्रभु ने बता के दिया,
लेकिन हमें प्रभु ने यह बात भी समझा के दिया, ये अच्छा चरवाहा को इनकार किया, उसके बाद में जो बुरे चरवाहा आने तक बड़ा ज्ञान था। हम किस काल में जी रहे? अनुग्रह का काल में हम जी रहे। हालेलुया, अनुग्रह का काल में हम जी रहे। एक क्षण अपना समर्पण कर दीजिए। आज रात को जो वचन हम सुना, उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा। प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपने कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी, आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी, आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए। आपके लिए विश्वास योग्य बन के जीने के लिए हमें मदद कर दीजिए। हम सबको समर्पण करते। एक बड़े जागृति अपने दिल के अंदर भेज दीजिए। प्रभु जी, हमें मजबूत कर दीजिए। अपना सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एक गदा लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो। सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते, उनकी जिंदगी में आशीषों से, उनकी जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते। वैसे हो, इसके लिए धन्यवाद। स्तुति महिमा आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले। कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया।